दीवारों पे इस बीमारी का जिक्र किया गया है। जिस तरह मैंने आपको बाबों का जिक्र किया कि बाबे के पास जाएं तो बाबा हर सुराख बंद कर देता है। छोटी सी एक मिसकंसेप्शन आती हैं और वो मिसकंसेप्शन ये है कि चूना लगाने से ये चीज़ ठीक हो सकती है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपके लाहौर शहर में ही एक कोई इस तरह के कुछ सेंटर्स मौजूद हैं जो कि बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है और वो चूना लगा रहे हैं या पता नहीं क्या लगा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा ख़राब किए हुए केसेस हमारे पास आ रहे होते हैं और अल्टीमेटली फिर उनका सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। आप किसी मुस्तनद मौलिज के पास नहीं गए, उसको ये पता ही नहीं है कि ये बवासीर है, पाइल्स जिसको हम कहते हैं, या फिस्चर है या फिस्चुला है। कट वाले ऑपरेशंस काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं और जदीद तरीके इलाज से बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। आपने जगह की बात की सर, तो पाकिस्तान में जगह का ही रौला है हर जगह पे, लेकिन इस जगह के साथ तरह डिफरेंट चीजें बन जाती हैं। अंग्रेजी में सर, अंग्रेज लोग इसको फॉइल्स कहते हैं और जो हमारे उर्दू में इसको बवासीर कहा जाता है सर। तो ये एक तो पहले तो ये बताएं कि अंग्रेजी और उर्दू के अंदर सिर्फ ये दर्द का फर्क है कि बवासीर और पाइल्स जरा आसानी में बोला जाता है। ये जो डिजीज है ये ज्यादातर मेल्स में होती है या खवातीन में भी इसका कोई रुझान है? सर्जन कोई कोई के सेट से डॉक्टर वजाहत और हसीब खान का सलाम। आज का जो हमारी पहली बीमारी है उस बीमारी को आई कम स्ट्रेट टू द पॉइंट सर। पाकिस्तान की मेजर दीवारों पे इस बीमारी का जिक्र किया गया है। रक्षों के पीछे ये बीमारी चलती फिरती आपको नजर आ रही होती है और इसका सोल्यूशन भी दिया जा रहा होता है। और आप अगर पाकिस्तान की जितनी भी फैमिलीज देख लें, उन फैमिलीज के पास एक ऐसा बाबा होता है जो बाबा ये वाले मसले को बहुत आसानी से हल कर देता है। अंग्रेजी में सर, अंग्रेज लोग इसको फॉइल्स कहते हैं और जो हमारे उर्दू में इसको बवासीर कहा जाता है सर। तो ये एक तो पहले तो ये बताएं कि अंग्रेजी और उर्दू के अंदर सिर्फ ये दर्द का फर्क है कि बवासीर और पाइल्स जरा आसानी में बोला जाता है। उर्दू के अंदर ये जरा बवासीर जरा बड़ी बीमारी लगती है। तो है क्या सर असल में ये? इसमें जी इस तरह है कि पाइल्स एक बहुत कॉमन हम देखते हैं, जिस तरह आपने बताया कि वृक्षों पे और दीवारों पे लिखा होता है, एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है हमारे पाकिस्तान में। लेकिन इसमें मसला ये है कि इस जगह का मतलब ये है कि इस एरिया की जहाँ से हम पखाना करते हैं, इस जगह के 2-3 मसले होते हैं, लेकिन उनको सारों को राउंड ऑफ करके लोग पाइल्स कह देते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि क्या ये ट्रू पाइल्स है या कोई और मसला है। ठीक। तो पाइल्स बेसिकली अगर हम सिर्फ पाइल्स पे के लिटरल मीनिंग्स पे जाएं तो उसका मतलब ये है कि खून आना और उसमें साथ कोई दर्द नहीं होती। अच्छा, एक और चीज़ सर, अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स के साथ बात करें तो वो पाइल अप का होना, तो क्या ये पाइल अप को इस तरह की कोई चीज़ है कोई, या मैं तो सिर्फ उसे वर्ड से वर्ड्स निकाल रहा हूँ कि इस तरह? एक्चुअली बिल्कुल इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपका स्टूल जो है वो पाइल अप हो रहा है और वो कॉन्स्टिपेशन हो रही है आपको, उससे आगे जो नेक्स्ट स्टेज है वो फिर पाइल्स की हो जाती है। ठीक, ओके। तो ये असल में सर, इसको अगर हम ये देखें कि एक तो आपने बताया कि एक जगह के कुछ 2-3 मसले हैं इस जगह के, तो पहला मसला जो हम पाइल्स का बता रहे हैं उससे रिलेटेड और क्या मसले होते हैं? पाइल्स के अलावा जनाब इस जगह के ऊपर कुछ लोगों को एक हम अपनी टर्म में बोलते हैं एनल फिशर, एक जख्म सा बन जाता है और उस जख्म के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि पखाना करते वक्त शदीद दर्द होती है और ब्लीडिंग होती है, लेकिन वो ब्लीडिंग पाइल्स की निस्बत कम होती है। ठीक है। और एक और कॉमन बीमारी जो इस जगह पे पाई जाती है, स्पेशली उन लोगों में जो ज़्यादा देर बैठ के करने वाला काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं फिस्चुला। वो एक दाना सा बनता है आपके इस जगह के आसपास और वो उसमें से पीप निकलती है, फिर कुछ अरसा के लिए वो ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर उसमें से पीप, रेशा या थोड़ा बहुत ब्लड निकल सकता है। तो क्योंकि ब्लड का निकलना इन तीनों प्रॉब्लम्स में कॉमन है, तो शायद उस ब्लड के निकलने की वजह से इसको पाइल्स कह दिया जाता है। ठीक, लेकिन मोस्टली ये होता है कि कोई और इस तरह कोई सुराख कोई और बन जाए, ये वाली चीज भी? हाँ जी, ये फिस्टुला को जो मैं दाना बता रहा हूँ, बेसिकली एक सुराख बाहर है और एक का कनेक्शन अंदर आपकी नाली के साथ होता है जिसमें पखाना मौजूद होता है। तो वो एक पूरा रास्ता बन जाता है और वो बार बार उसमें इन्फेक्शन होता है, बाज़ औक़ात उधर से पखाना भी आ सकता है, हवा भी खारिज हो सकती है और रेशा भी आ सकता है।
अच्छा, ये जो डिजीज है ये ज्यादातर मेल्स में होती है या खवातीन में भी इसका कोई रुझान है? बिल्कुल जी, मेल्स के अंदर प्रीडोमिनेंटली ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन स्पेशली उन खवातीन में जिनमें रिसेंट जैसे हो ना जिनमें वैसे ही के साथ है। जिनमें रिसेंट चाइल्ड बर्थ हो, क्योंकि चाइल्ड बर्थ प्रेगनेंसी एक ऐसा सारा प्रोसीजर होता है कि उसमें आपके रेक्टम के ऊपर प्रेशर होता है, ठीक तो है। कॉन्स्टिपेशन इस तरह के पेशेंट्स में, प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स में हो जाती है। उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिर आगे जाके उनको फिशर बन जाता है, और उसमें भी एक मोकानुमा चीज़ जाहिर होती है, उसको भी उर्फ़े आम में पायल्स कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली एक फिशर होता है। तो ख़वातीन में उनमें जिनमें रिसेंट प्रेगनेंसी की हिस्ट्री हो, और वैसे मर्दों में ही ज़्यादा है। ठीक, लेकिन अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी देखें कि जी जो आप डॉक्टर्स के पास जो केसेस आते हैं उन केसेस में मर्द हजरात मर्द हज़रात बिल्कुल ज़्यादा, बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें ना एक लोग ये कहते हैं कि जिस तरह मैंने आपको बाबों का जिक्र किया कि बाबे के पास जाएं तो बाबा हर सुराख बंद कर देता है, इस तरह की चीजें अगर आप उनमें से देखें तो क्या आपको लगता है एक छोटी सी एक मिसकंसेप्शन आती हैं, और वो मिसकंसेप्शन ये है कि चूना लगाने से ये चीज ठीक हो सकती है? तो ये तो लिटरल वर्ड में चूना लगा रहे होते हैं, और उसके बाद जब चूने लगे हुए लोग आपके पास आते हैं तो फिर सर्जरी के अलावा कोई और चीज रहती नहीं। जी बिल्कुल, उसमें मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपके लाहौर शहर में ही एक कोई इस तरह के कुछ सेंटर्स मौजूद हैं जो कि बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है, और वो चूना लगा रहे हैं या पता नहीं क्या लगा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा ख़राब किए हुए केसेस हमारे पास आ रहे होते हैं, और अल्टीमेटली फिर उनका सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि 3-4 किस्म के मसले मसाइल हो सकते हैं। अब अगर आप किसी मुस्तरद मौलिज के पास नहीं गए, और जिसने आपका इलाज करना है उसको ये पता ही नहीं है कि ये बवासीर है, पाइल्स जिसको हम कहते हैं, या फिस्चर है या फिस्चुला है, तो वो उसका मुस्तनद इलाज कर ही नहीं सकता। तो वो क्योंकि उनको वो सिर्फ बवासीर से ही वाकिफ़ होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को एज बवासीर ही ट्रीट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस लेके बाद में हमारे पास आ रहे होते हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है सर कि जो खूनी बवासीर है और एक और मतलब बादी के साथ अगर कहा जाता है, अगर इन पंजाबी वर्ड्स में या इस तरह बात करें, इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए जी, लिटरल मीनिंग पे अगर हम जाएं तो बवासीर का जो लिटरल मीनिंग जो हम पढ़ते हैं या हम देखते हैं वो खून ही है। ठीक है, ठीक है, खून आएगा और बगैर किसी दर्द के आएगा, और प्रेशर से आएगा, और फ्रेश खून आएगा। ये सारी चीज़ें आपकी बवासीर की डेफिनेशन में शामिल हैं। बाकी जो मसले मसाइल हैं, हो सकता है, मेरा ख्याल ये है कि जो बाकी फिशर फिस्टुला हम कह रहे हैं, शायद उनको बादी बवासीर का नाम दिया जा सकता हो, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि मेरा फील्ड नहीं है, मैं तो आपसे टेक्निकल बात ठीक है। कॉजेस की अगर हम बात करें, जो मैंने भी पूरी आपकी डिस्कशन सुनी है, उसमें मुझे लगता है कि कॉन्स्टिपेशन इज द मेन कॉज। बिल्कुल, कि अगर आप उनमें से देखते हैं तो कॉन्स्टिपेटेड अगर आप हैं तो इसका मतलब है आपको पहले उसका इलाज करा लें, वो चीज ठीक होनी चाहिए, और अगर वो प्रोलॉन्ग कर गए हैं तो इसका मतलब है कि आप इस डिजीज के अंदर आ सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना तरीका और मैकेनिज्म please, आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि नॉर्मली जो पाइल्स या बवासीर जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल एनल कुशन्स कुदरत ने रखे हुए हैं आपके पखाने के इखराज को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि जब आपका पखाना निकले तो वो कुशन्स जो है उसकी वजह से आपको तकलीफ ना हो। अब होता ये है कि जब कॉन्स्टिपेशन रह रही होती है, या हम खुद किसी, जिस तरह हमारे कुछ फील्ड्स ऐसे हैं कि उसमें वो ड्यूटी छोड़ के नहीं जा सकते और उनको पखाना रोकना पड़ता है, तो जब हम पखाना रोक रहे होते हैं तो वो कुशन्स जो हैं उन पे प्रेशर आ रहा होता है कॉन्स्टेंटली, और वो फूल रहे होते हैं, और जब वो ज़्यादा फूल जाते हैं और फिर एक टाइम आता है जब उनकी कैपेसिटी फुल होती है तो वो फट जाते हैं और उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, मेन अगर हम इसकी कॉज डिसाइड करें तो वो कॉन्स्टिपेशन ही है। ठीक है, तो हमारे नाजरीन जो यहाँ पे हमें देख रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो कॉन्स्टिपेशन है डॉक्टर साहब, ये हर तरह की बीमारी का जड़ है। मतलब ये तो एक तो हम अभी पाइल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसी और भी अगर बीमारी की तरफ एक अगले एपिसोड्स में अगर आते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई एक जो कॉज है वो कॉन्स्टिपेशन ही निकल आ सकती है। जी, कॉन्स्टिपेशन हसीब साहब एक इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर हम इस पे ही बात करना शुरू करें तो शायद हम 2-3 एपिसोड इस पे करें। हम बिल्कुल जी अपने नाजरीन को ये 2-3 एपिसोड जरूर करके बताएंगे कि जी हाँ, आप इस चीज को बहुत इजी ले रहे होते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है,
कोई बात नहीं, मैं 2 दिन से वॉशरूम नहीं गया। अरे चले जाएं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। और लोग बैठे रहते हैं, गाने गा रहे होते हैं, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा होता। वो आती नहीं गाना गा रहे होते हैं, लेकिन वो आ नहीं रहा होता। तो ये जो आपने दोबारा बात की, उसमें यही होता है कि अगर आप जोर लगा रहे हैं और पखाना नहीं है तो अगेन उन Yes, कुशन्स पे फिर yes. प्रेशर पड़ रहा है एग्जैक्टली। और वो स्ट्रेस हो रहे हैं और वो फिर फटेंगे और उनमें से फिर ब्लड निकलेगा। इसकी सोल्यूशन क्या है डॉक्टर साहब? देखें, अगेन सर्जन्स के पास लोग क्यों नहीं आ रहे होते, उसकी एक रीज़न बड़ी ये है कि वो उनको यही डर होता है कि हम जाएंगे तो वो हमारा ऑपरेशन कर देंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि इनिशियली अगर आप फर्स्ट और सेकंड डिग्री, जो हम इनिशियल स्टेजेस ऑफ दिस डिजीज़ है, अगर उसके ऊपर आप आ जाते हैं, अपने मुस्तरद नॉलेज के पास सर्जन से रिजू कर लेते हैं, तो उसमें ऑपरेशन के बगैर इसका इलाज मुमकिन है। दवाइयाँ से कर सकते हैं हम, एक बैंडिंग हम उसको बोलते हैं, और आजकल एक जदीद तरीका इलाज है जिसको हम लेज़र हेमोरॉइडेक्टमी बोलते हैं। तो अब जो है बवासीर का इलाज वो बगैर कट के भी हो रहा है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप एक मुनासिब टाइम पे, जब आपको ये मसला स्टार्ट हो, आप सर्जन से रुजू कर लें। डॉक्टर साहब, coming back to the question on fissure and fistula that you were talking about, so उनमें से कभी-कभी ऐसा होता है कि सर्जन वो सर्जरी करते, लेकिन वो सर्जरी के बाद भी वो चीज़ अकर हो जाए दोबारा। जी बिल्कुल, इसमें भी थोड़ा सा हम टच और कर रहे हैं। उसमें वो अगर सर्जन की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने देखा है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग फिर लोगों को बाहर भी, मतलब मेरे कुछ दोस्तों के साथ ये हुआ, तो वो फिर बाहर लंदन से इनका इलाज करवा के आए, लेकिन वो भी उसका भी वो कोई प्रैक्टिकल नहीं था सोल्यूशन। वो उसी तरह ही रहा कि जी उनको बंद करना पड़ेगा और उसका ख्याल रखना पड़ेगा। वो चीज़ जरा डिफरेंट हो जाती है। उसमें इस तरह है कि जो फिशर भी अगर आपके पास अर्ली स्टेज पे आता है, उसकी भी हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है। 50 to 60% पेशेंट्स जो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर जाते हैं मेडिकल मैनेजमेंट को। फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जिसमें सर्जरी ही जवाब है, लेकिन अगेन जिस तरह मैंने कहा, अब फिस्टुला के लिए भी जदीद तरीका इलाज है। ठीक है। अब वो भी हम लेज़र से कर रहे हैं, तो वो कट वाले ऑपरेशंस काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं और जदीद तरीके इलाज से बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम लोगों का इलाज कर देते हैं, और कितने % चांस होता है कि ये दोबारा अगेन जो हमने पहले कॉन्स्टिपेशन की बात की, कि अगर कॉन्स्टिपेशन जो रूट कॉज है, अगर आपकी बाउल हैबिट्स, आपकी डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं होंगी, तो फिर इन सारी बीमारियों का दोबारा होने का चांस बहरहाल मौजूद है। तो जब भी हम कोई इस किस्म का मरीज़ ऑपरेट करते हैं, हम बाद में उसको एक प्रॉपर डाइट चार्ट बना के देते हैं। अगर वो उसको फॉलो करे और अपनी डाइटरी हैबिट्स ठीक रखें, तो इसके दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नॉर्मली लोग, जिस तरह आपने बात की बॉल हैबिट्स की और इस तरह की, कि यहाँ पर सुबह ये प्रैक्टिस निकल जाए या हो जाए, तो दिस इज मोर हेल्दियर। व्हाट डू यू से अबाउट इट? या ये किसी ये इट डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिज्म, कि आप मेटाबॉलिज्म किस तरह का होगा और उसके मुताबिक आप एग्जैक्टली ऐसे ही है। ज़रूरी नहीं है सुबह, लेकिन नॉर्मली एक कुदरत का निज़ाम इस तरह से है, ये वो वाला कुदरत का निज़ाम नहीं है जो आजकल चल रहा है। वो इस तरह है कि रात में जो हमारा एक, हम उसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, वो बहुत एक्टिव होता है, और उस सिस्टम का मेन फंक्शन होता है इवैक्यूएशन करना बॉडी से, चाहे वो आपका यूरिन है, चाहे वो आपका स्टूल है। तो वो क्योंकि रात में एक्टिव होता है और बॉडी बिल्कुल तैयार होती है सुबह में इस सारे प्रोसेस के लिए, तो नॉर्मली ये एक कुदरत का सिस्टम ऐसे ही है कि सुबह इसको हो जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी हो रहा, पूरे दिन में किसी टाइम पे भी अगर आप हो जाए तो वो चीज़। डॉक्टर साहब, एक मिसकंसेप्शन बनी हुई है, वो ये है कि ज़्यादा मिर्चें खाने से जो है ये बवासीर होती है। उसमें बवासीर होना तो नहीं, लेकिन हम मना ज़रूर करते हैं, क्योंकि अब स्पेशली जो अंडे आप मिर्चें हैं, लेकिन वो उसी जगह पे लग जाती हैं, ऐसे ही तो ये वाला काम खराब हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। इस पे मैं मजाक करता होता हूँ कि अगर कोई मिर्चों वाली चीज़ हम खा रहे हैं, तो इसका 2 दफ़ा आपको मजा आएगा, एक दफ़ा खाते हुए और एक दफ़ा निकालते हुए। होता ये है कि फिशर में, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक जख्म होता है, सही, तो वो जख्म वाला एरिया क्योंकि रॉ होता है, तो जब आप ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ खाते हैं, तो नेचुरली जब उस जख्म को लग के निकलेंगी, तो उस जगह पे भी आपको तकलीफ होगी। आपने जगह की बात की सर, तो पाकिस्तान में जगह का ही रौला है हर जगह पे। देखिए इस जगह के साथ तरह डिफरेंट चीजें बन जाती हैं। आप देखें कि इस जगह की लोग, जो भी कोई बीमारी हो, वो हेजिटेट करते हैं, मर्द हजरात खास तौर के ऊपर, और
खवातीन भी तो इससे ज्यादा करेंगी हेजिटेट। तो आपको क्या लगता है कितने परसेंटेज मर्द जो हैं वो आते हैं अपनी बीमारी को लेकर, दे आर ओपन अबाउट इट? ये बहुत इम्पॉर्टेंट और आपने बात की इसमें। मैंने अपनी प्रैक्टिस में एक चीज़ देखी है हसीब खान साहब कि जो मरीज़ भी मेरे पास पखाने वाली जगह के मसले मसाइल के साथ या फिशर हेमोरॉयड जो भी हमने बातें की, इन मसले मसाइल के साथ आ रहा है, वो किसी ना किसी हद तक डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार ज़रूर है। ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी के अंदर इसको हम सोशल स्टिग्मा बोलते हैं कि मरीज़ परेशान रहता है, वो किसी से शेयर नहीं कर सकता, घर वालों को नहीं बता सकता। अल्टीमेटली वो स्ट्रेस ले लेके जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तब तक वो अच्छा खासा एंग्शियस हो चुका होता है। तो ये एक मेल्स के अंदर भी ये चीज़ है कि वो मेंटली डिस्टर्ब होकर हमारे पास आते हैं। फीमेल्स का मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि उसमें होता ये है कि मैंने जिस तरह आपको पहले बताया है कि ये सारा कुछ क्योंकि डिलीवरी के बाद हो रहा होता है, तो नॉर्मली हो ये रहा होता है कि ख़वातीन ये मसले मसाइल लेके भी अपनी कंसर्न्ड गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रही होती हैं, और बहुत सारी गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो खुद से ही इसको ट्रीट करने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके से ट्रीट होता नहीं है। और अल्टीमेटली जब फीमेल पेशेंट्स भी सर्जन के पास पहुंचती हैं तब उनका भी सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन उनके लिए नहीं बचा होता। तो उसमें ये है कि अगर चाइल्ड बर्थ के बाद ये मसले मसाइल आ रहे हैं, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। लेकिन अगर आपको पखाना करने में तकलीफ़ है, दर्द है, खून आ रहा है या कोई मौका फील हो रहा है, तो आप एक सर्जन से ज़रूर रब्ता करें। सर अगर ये देखें कि अगर एक कोई मर्द मरीज चला गया और लेडी डॉक्टर है तो वो उसके लिए उससे भी शाय होगा और इट्स वाइस वर्सा। तो इसके लिए क्या किया जाएगा और लोगों को कैसे बताया जाएगा कि डॉक्टर डॉक्टर ही होता है, उसके साथ आप किसी चीज़ की भी शर्म नहीं होती? ख़वातीन के लिए अब तो हसीब खान साहब वो वाला दौर नहीं है कि जब ख़वातीन सर्जन्स मार्केट में नहीं है। अब आपको मिल जाए बहुत अच्छी फीमेल सर्जन्स मिल रही हैं और वो बहुत अच्छे प्रोसीजर्स कर रही हैं। तो अब रेडीली आप किसी भी फीमेल सर्जन से, अगर आप मेल से नहीं करना चाहते तो आप फीमेल सर्जन से रब्ता कर सकते हैं। हर फीमेल जनरल सर्जन जो है वो इस बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपने डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट के लिए चीजें बताई थी, एक सर्जरी थी, एक बैंडिंग थी और उसके बाद एक लेजर ट्रीटमेंट थी, मतलब ये है ही सारी सर्जरी के साथ ही। लेकिन अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो इसमें क्या क्या उसमें जो ये है कि जिस तरह हमने पहले बात की कि कुछ अगर हम सिर्फ बवासीर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर फर्स्ट डिग्री के अंदर तो सिर्फ दवाइयों का रोल है। दवाइयाँ और आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं तो मरीज़ की बीमारी ठीक हो जाती है। सेकंड डिग्री के अंदर जिस तरह हमने बात की, हमारे पास ऑप्शन है कि हम बैंडिंग कर लें। वो बैंडिंग एक डे केयर प्रोसीजर है। पेशेंट आता है, हम जो मुँह के उसके फूले होते हैं उसके ऊपर एक बैंड चढ़ा देते हैं, हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके ज़रिए, और वो मरीज़ घर चला जाता है और वो कुछ अरसे के बाद वो मुँह के जो हैं वो शट ऑफ हो जाते हैं क्योंकि हम उनकी ब्लड सप्लाई रोक देते हैं। तीसरा एक पुराना मेथड था ओपन सर्जरी का जिसमें काट लगते थे और ज़ख्म खुले रहते थे, एक वो भी मौजूद है। और एक आजकल एक लेज़र हेमोरॉयडेक्टमी है, उसके अंदर जो कट वाले और ये मसले मसाइल हैं ये ओपन सर्जरी की निस्बत काफ़ी कम है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, हमारा ये पहला टॉपिक था और हम पाइल्स के ऊपर बात कर रहे थे। पाइल्स जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत से लोगों को इस चीज़ की समझ भी नहीं आती है कि हमें क्या हुआ है और डॉक्टर के पास जाने से शर्माते हैं। तो हमने ये आपकी खिदमत में इसलिए पेश किया ये प्रोग्राम ताकि जो सिम्टम्स हैं, जिस तरह डॉक्टर वजाहत ने आपको बताया, वो सिम्टम्स भी और उनके साथ उनको कैसे बचा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, हमें अपनी लाइफ में, मेरे वालिद साहब एक बात कहते होते थे कि सेहत की बादशाही थी वे। तो सेहत की बादशाही का मकसद ये है कि आप पूरा ओवरऑल 360 डिग्रीज आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी होनी चाहिए। तो इसी तरह ही हम डिफरेंट डिजीज आपके साथ उनको शेयर करेंगे, उनकी जो कॉजेज हैं और जो उनके सिम्टम्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश किया करेंगे। तो आज पहले प्रोग्राम जो हमने पाइल्स का किया उससे हमें इजाज़त दीजिए। सर्जन कोई के साथ इंशाल्लाह डॉक्टर वजाहत और हसीब खान आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।